Basically, I'm gonna talk about the kind of mistakes generally the UPSC candidate do during the exam preparation and during the examination in the examination center also. The first problem that UPSC candidate face during their preparation. First one is not revising the subject. That means we generally read the subject. There is so much of content daily, so that we could not revise it properly at the end of the day. हम लोग क्या करते हैं ना, वीकली कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं, और जो भी डेली प्लान बनाते हैं, कभी कभी डेली प्लान जब ख़त्म होता है तो डे का एंड हो जाता है, देन इन द नेक्स्ट डे उतना ही करंट अफेयर का पोर्शन रह जाता है, तो वी डू नॉट गेट द टाइम एग्जैक्टली टू रिवाइज द कंटेंट प्रॉपरली. तो हमको क्या करना चाहिए कि वीकली एक शेड्यूल करना चाहिए, वीकली एक रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए कि संडे को आपको जो फ्री का टाइम है, संडे को एक दिन रखना चाहिए कि उस दिन आपको रिवाइज करना चाहिए प्रॉपरली व्हाट यू हैव रेड इन द वीक. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज़ नॉट प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट्स. ओके, कभी कभी हम न्यूज़पेपर से नोट बनाने लग जाते हैं, कभी कभी बुक से नोट बनाते हैं, बट नोट इतना लेंदी होता है कि उसको एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते हैं कि अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर ऑल थिंग बिफोर द एग्ज़ाम. सो इसमें क्या है कि आपको ये टारगेट करना है कि मुझे आज करंट अफेयर का नोट बनाना है और एक ही पेज में बनाना है, एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर 365 डेज़ का एक करंट अफेयर का नोट बनाते हो, किसी भी स्टार्टिंग पोर्शन का नोट बनाते हो, दैट में टेक सो मच टाइम टू रिवाइज, एंड अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यह है दूसरा मिस्टेक. तीसरा मिस्टेक ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हमको ये फील होता है कि अंदर से कि अभी हम नहीं पढ़े हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि UPSC इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग योर रीजनिंग कैपेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन हॉल. ओके, एग्जामिनेशन हॉल में आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेंड करना है, कितना अटेंड करना है, पेपर का डिफिकल्ट. So the third mistake we generally do, that is the mock test. We do not give a mock test. mock test देने के टाइम हमको ये लगता है कि हमारा मार्क नहीं आ रहा है, फिर हम डिप्रेस होते हैं उस चीज़ को लेकर. लेकिन UPSC का जो एग्ज़ाम जो पैटर्न है और जो पेपर है, दैट इज़ नॉट चेकिंग ओनली योर नॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो चेकिंग योर रीजनिंग पावर and your capacity to skip or attend the questions, and your capacity to judge the difficulty level of the paper. क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में ही आपको पेपर कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेंड करना है, कौन सा कितना अटेंड करना है, ये सब एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको डिसाइड करना है. क्योंकि आप प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट लेके जाओगे, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो ये मिस्टेक्स आप नहीं करिए. पहले तो जितना भी आप मॉक टेस्ट दें, और ये प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ नहीं जाइएगी मुझे इतना क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे पेपर देख के आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, एंड आपको कितना अटेंड करना है, कितना स्किप करना है. ये हो गया थर्ड मिस्टेक. फोर्थ मिस्टेक इज जनरली इज़ दैट वी डू नॉट टेक इफेक्टिव ब्रेक्स. वी हैव टू टेक इफेक्टिव ब्रेक्स. इफ़ यू आर रीडिंग 13 to 14 hours or more than 10 hours, then you have to take a break once a week. वीक में आप एक बार एक मूवी देख सकते हैं, आप कहीं पे बाहर जा सकते हैं रिक्रिएशन के लिए, या कोई भी सामान हो या कोई भी ड्रेस हो या कुछ भी, बाहर आप 2-3 घंटा का रिक्रिएशन कर लीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए. वीकली यू हैव टू टेक ए ब्रेक, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ह्यूमंस. और आपको मतलब क्या होगा ना, आप अगर ब्रेक नहीं लेंगे, इस चीज़ को गिल्ट फील करेंगे कि ब्रेक ले रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो रहा है, देन अल्टीमेटली क्या होगा, यू एंड अप लाइक नॉट रिमेंबरिंग द थिंग्स एग्जैक्टली. क्योंकि आपके ब्रेन को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपरली, इट विल नॉट फॉर्म द मेमोरी. क्योंकि मेमोरी फॉर्मेशन हमारा, जितना हम रेस्ट लेते हैं, जितना रिलैक्स होते हैं, ब्रेन का कैपेसिटी उतना बढ़ता है इन रिलेशन टू रिमेंबरिंग द थिंग्स.
क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है इस एग्ज़ाम में, तो यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट। सो आपको इफ़ेक्टिव दिन में भी और ड्यूरिंग द स्टडी एंड वीकली आपको एक ब्रेक लेना ही चाहिए, ठीक है। देन दिस वाज द फोर्थ प्रॉब्लम एंड द फोर्थ मिस्टेक। एंड द फिफ्थ मिस्टेक वी जनरली डू, द UPSC candidate generally do, we study very hard but we don't study smart. Like there are numerous things we have to remember. UPSC क्या है कि आपको एक दिन में इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता है कि आपको नेक्स्ट डे रिवाइज़ करने के लिए टाइम ही नहीं होगा। आपको उसी कंटेंट को कंसाइज करना, उस नेक्स्ट डे में आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, स्मार्टनेस क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। स्मार्टनेस इज़ कि आपको 50 चीज़ें आपके पास पड़ा हुआ है, करंट अफेयर में हो या स्टार्टिंग पोर्शन से आपको बहुत सारे चीज़ें पड़ा हुआ है। आपको UPSC का पर्सपेक्टिव को एनालाइज करके उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका जो पैटर्न, उसका जो एटीट्यूड है, उसको एनालाइज करके आपको ये डिसाइड करना है कि 50 चीज़ों में से मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू रीड, एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू रिवाइज एट बिफोर द एग्ज़ाम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ आपका डिसाइड करेगा आपका कंटेंट लिमिट कितना है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट लिमिट राइट हुआ, आप जो चीज़ पढ़े उसमें से एग्ज़ाम में आया, देन यू आर गोइंग टू सक्सीड, दैट इज़ द केस। बट अगर आप गलत चीज़ चूज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो चूज कैसे करें, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, यू हैव टू सी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्या करते हैं ना UPSC में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू नो व्हाट नॉट टू रीड फर्स्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बहुत सारे कंटेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे ये बुक्स मिल गया, ये बुक मिल गया, इसका एक टॉपिक का 4-5 बुक पढ़ लिया, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहा। क्या करते हैं ना, इट इज़ बेटर टू, बहुत टॉपर्स भी बोलते हैं, इट इज़ बेटर टू रीड 1 book 10 times देन रीडिंग 10 book 1 times। सो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा दीज आर द की मिस्टेक्स विच जनरली UPSC कैंडिडेट डू।